पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न हल करे थे, तो उस प्रश्नावली के 4 प्रश्न शेष हैं, वो आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3। इसमें दे रखा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। प्रश्न नंबर 3 में हमें समुच्चय दे गए, उन समुच्चयों को देखकर ये बताना है कि कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा समुच्चय अपरिमित है। तो प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न देखो, अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यहाँ पर मैं समुच्चय किसका बनाना है, अक्ष के समांतर। तो अक्ष वाई अक्ष बना लो पहले। तो ये अक्ष डेश अर्थात अक्ष, ये वाई डेश अर्थात वाई अक्ष। अब अक्ष के समांतर रेखाएं, तो अक्ष के समांतर रेखाएं देखो ऐसे भी जा सकती है। एक रेखा ये रही, ये अक्ष के समांतर है। इसके अलावा ये रेखा भी अक्ष के समांतर है, ये रेखा भी अक्ष के समांतर है, ये रेखा भी अक्ष के समांतर है, ये रेखा भी अक्ष के समांतर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अक्ष के समांतर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो अब जो समुच्चय बनाएंगे इन समांतर रेखाओं का, तो उसमें अनंत अवयव हो जाएंगे। फिर ये जो हम समुच्चय बना रहे हैं अक्ष के समांतर रेखाओं का, तो अक्ष के समांतर रेखाएं अनंत है, तो इस समुच्चय में अनंत अवयव होंगे। अनंत अवयव होंगे तो फिर ये समुच्चय बन जाएगा अपरिमित समुच्चय। तो ये समुच्चय हो गया अपरिमित समुच्चय। अगला प्रश्न देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का हमें समुच्चय बनाना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला ABCDEF इनका, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बनाएंगे तो उसमें जो अवयव आएंगे उनकी संख्या होगी 26, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने होते हैं 26। तो इसमें 26 अवयव आएंगे, तो गिन सकते हैं, तभी तो बता रहे हैं कि इसमें 26 आ रहे हैं, गिना जा सकता है, तभी ये बता रहे हैं कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है 26 है। तो गिना जा सकता है, इसका मतलब ये समुच्चय है परिमित समुच्चय। ये जो समुच्चय वो कौन सा समुच्चय है, परिमित समुच्चय। अगला प्रश्न देखो, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज, 5 के गुणज होते हैं अनंत। समुच्चय किसका बना रहे हैं, 5 के गुणजों का। तो इस समुच्चय में अवयव किसके आएंगे, 5 की गुणज वाली संख्या आएंगी, और 5 के गुणज वाली संख्याएं होती है अनंत। तो अनंत संख्या होंगी, तो इस समुच्चय में अवयव हो गए अनंत। अवयव अनंत हो गए तो फिर समुच्चय बन गया अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ये परिमित होगा या अपरिमित, ये बताना है। तो जिस प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की संख्या गिनी जा सकती है ना, उसी प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या को भी गिना जा सकता है। तो गिना जा सकता है, इसका मतलब ये समुच्चय हो गया परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। अगला प्रश्न देखो, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो काटते तल बना लो फिर से एक बार। ये अक्ष डेश, ये वाई डेश, ठीक है। ये रहा मूल बिंदु। इस मूल बिंदु से कितने वृत्त जा सकते हैं। तो देखो मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त, एक वृत्त ऐसे भी जा सकता है, एक वृत्त ऐसे भी जा सकता है, इस प्रकार भी मूल बिंदु से होकर वृत्त जा सकता है, ऐसे भी वृत्त जा सकता है मूल बिंदु से होकर। इस प्रकार इस मूल बिंदु से होकर जाने वाले जो वृत्त हैं उनकी संख्या अनंत हो जाएगी। तो मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत है, तो ये जो समुच्चय बनेगा मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का, उनकी संख्या अनंत है। तो इस समुच्चय में जो अवयव होंगे वो अवयव हो जाएंगे अनंत। अवयव अनंत हो गए तो फिर इनको गिन नहीं सकते, नहीं गिन सकते, तो ये बन गया अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। प्रश्न नंबर 4, इसमें हमें बताना है निम्नलिखित में बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं।
प्रश्न नंबर 4 में हमें ये बताना है कि a बराबर b है या नहीं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न देखो, a समुच्चय तो दे रखा है ये और b समुच्चय दे रखा है ये, a बराबर b ये देखना है। तो इस a के सभी अवयव देखो इसमें आ रहे क्या, इसमें अवयव है a b c d। अब देखो a b c d यहाँ पर है क्या, a b c d है, इसका मतलब a के सभी अवयव b में है। अब b के सभी अवयव देखो a में है क्या, d c b a, d c b a, इसका मतलब b के सभी अवयव a में, a के सभी अवयव b में है और b के सभी अवयव a में। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर b है। इस प्रश्न में a बराबर b है। अगला प्रश्न देखो, a समुच्चय ये रहा, b समुच्चय ये रहा। a में देखो कौन कौन से अवयव हैं, 4 8 12 16। अब इस a के अवयवों को देखो इसमें आ रहे हैं 4 8 12 16, 4 8 12 नहीं आ रहा। इसका मतलब इस a का ये जो अवयव है वो इसमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो लिख दो a बराबर b नहीं है। ये लो प्रश्न कंप्लीट। अगला प्रश्न देखो, इन दोनों प्रश्नों में देखो समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, तो इन दोनों को पहले रोस्टर रूप में बना लो। सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक धन पूर्णांक है और अक्ष 10 के बराबर 10 से छोटी संख्या है। अक्ष एक धन पूर्णांक है, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये है धन पूर्णांक, आगे अनंत तक चलते रहेंगे। लेकिन साथ में एक शर्त और दे दी कि ये जो धन पूर्णांक है वो या तो 10 के बराबर होगा या 10 से छोटा होगा। तो ऐसे धन पूर्णांक देखो जो 10 के बराबर और 10 से छोटे हों, तो ऐसे धन पूर्णांक है 2 4 6 8 10। तो रोस्ट रूप में लिख लो इसको, रोस्ट रूप में लिखेंगे तो ये बन गया समुच्चय इस प्रकार 2 4 6 8 10। ये लो इसको भी रोस्ट रूप में लिखो। सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष से संख्या 10 का ही गुणज है, तो 10 के गुणज होंगे 10 20 30। वे संख्याएं जिनमें 10 का भाग जाता हो 10 के गुणज कहलाते हैं। 10 20 30 40 50 60 आगे अनंत तक चलते रहेंगे। हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या का गुणज है उनकी संख्या अनंत होती है। अब इन प्रश्नों को करो, देखो ए समुच्चय तो ये है और बी समुच्चय ये बन गया। अब देखो ए के सभी अवयव बी में आ रहे नहीं आ रहे, तो ए में अवयव है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, मतलब ए के सभी अवयव बी में आ रहे, बी में 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो बी के सभी अवयव ए में आ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर बी है। इस प्रश्न में ए बराबर बी है। अगला प्रश्न देखो, इस समुच्चय में अवयव हैं 10 20 30 40 50 60 और इस समुच्चय में अवयव हैं 10 15 20 25 30 आगे चल रहे हैं। तो देखो इस समुच्चय के अवयव तो इसमें आ रहे हैं, इस समुच्चय में अवयव कौन से हैं 10 20 30 40 50 60। तो देखो 10 20 30 आगे 40 आएगा 50 आएगा 60 आएगा, तो इसके अवयव तो इसमें आ रहे हैं, मतलब ए के सभी अवयव किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। अब बी के अवयव देखो इसमें आ रहे हैं, तो 15 है 25 है, ये देखो इस समुच्चय में नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो लिख दो फिर ए बराबर बी नहीं है। ये लो प्रश्न कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 की तरह ही प्रश्न नंबर 5 में भी हमें यही देखना है कि ए बराबर बी है या नहीं है। तो देखो प्रश्न नंबर 5 का पहला प्रश्न नंबर ये जो पहला है 5 का, इसमें ये एक जो समुच्चय दे रखा है वो रोस्ट रूप में नहीं है, तो इसको रोस्ट रूप में बनाओ। तो क्या दे रखा है, देखो सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष समीकरण का एक हल है, तो इस समीकरण के हल ज्ञात करो पहले। तो समीकरण हमें दे रखा है अक्ष स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर 5। तो ऐसी दो संख्याएं देख लो, तो एक संख्या है 2 और एक संख्या है 3, दोनों की प्लस की होंगी। अक्ष स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। इनमें से अक्ष कॉमन लो तो ये बन गया अक्ष गुणा अक्ष प्लस 3, इनमें से 2 कॉमन ले लो प्लस का, तो ये बन गया अक्ष प्लस 3 बराबर 0। तो अक्ष प्लस 3 फिर कॉमन आ रहा है, तो अक्ष प्लस 3 गुणा अक्ष प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से अक्ष का मान आएगा एक तो माइनस का 2 और एक माइनस का 3। तो इस समुच्चय को रोस्ट रूप में लिखेंगे तो ये समुच्चय बी बन जाएगा। फिर इस प्रकार पहले ए समुच्चय लिख लो, ए समुच्चय तो है इसमें अवयव है 2
3 और बी समुच्चय इसमें अभी हमारा एक तो माइनस का 2 एक माइनस का 3। अब देखो ए के अवयव बी में नहीं आ रहे, बी के ए में नहीं आ रहे तो सीधा लिख दो कि ए बराबर बी नहीं। अगला प्रश्न देखो, सभी x का समुच्चय जहां x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, और बी समुच्चय क्या दे रखा है, सभी y का समुच्चय जहां y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो दोनों समुच्चयों को रोस्ट रूप में लिख लो पहले तो समुच्चय ए तो हो गया, इसमें अवयव आएंगे एफ ओ एल डब्ल्यू, और समुच्चय बी में अवयव आएंगे डब्ल्यू ओ एल एफ। अब देखो ए के अवयव देखो बी में आ रही है, तो ए में अवयव है एफ ओ एल डब्ल्यू, तो एफ ओ एल डब्ल्यू मतलब ए के सभी अवयव बी में आ रही। अब बी के अवयव देखो इसमें आ रही नहीं आ रही, डब्ल्यू ओ एल एफ बी के भी सभी अवयव ए में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बराबर बी है। प्रश्न नंबर 6 में हमें ये देखना है कि कौन से समुच्चय समान है और कौन से नहीं है। तो जो समुच्चय समान है उनको लिख लेना है कि कौन कौन से समुच्चय समान है। तो देखो इसमें ए से लेकर जी तक समुच्चय दे रखे हैं, तो पहले ए समुच्चय को पकड़ लो। इसमें देखो अवयव कौन कौन से हैं, इसमें अवयव है 2 4 8 12। अब ये अवयव देखो इनमें से किसी समुच्चय में लिखे हुए हैं या नहीं। 2 4 8 12 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं। तो इसके अवयव किसी में नहीं है। तो फिर एक को छोड़ दो, समुच्चय बी में आ जाओ। समुच्चय बी में देखो अवयव है 1 2 3 4। अब ऊपर वाले समुच्चय को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, नीचे वाले समुच्चय को चेक करो 1 2 3 4। तो इसमें भी नहीं है अवयव, इसमें है, इसमें भी नहीं है, फिर इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो बी के सभी अवयव इस डी में आ रहे हैं। अब देखो डी के सभी अवयव बी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देख लो 3 1 4 2 3 1 4 2 डी के भी सभी अवयव बी में आ रहे हैं। इसका मतलब बी और डी दोनों समान समुच्चय है। तो एक युग्म तो ये रहा। अब बी को सभी समुच्चयों के साथ चेक कर लिया। अब आ जाओ समुच्चय सी पर। सी के अवयव देखो इसमें अवयव है 4 8 12 14। तो देखो 4 8 12 14 किसमें आ रहा है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं। इसके जो अवयव हैं वो किसी भी समुच्चय में नहीं आ रहे। तो इसको छोड़ दो, अगले समुच्चय पर आ जाओ। इसमें अवयव है 3 1 4 2। तो ये अवयव इस समुच्चय में नहीं है, इस समुच्चय में थे और इसके साथ हमने पहले चेक कर लिया, तो इसके साथ अब चेक करने की आवश्यकता नहीं है। और ये अवयव इसमें भी नहीं है, डी के अवयव इसमें भी नहीं है, डी के अवयव इसमें भी नहीं और डी के अवयव इसमें भी नहीं है। नहीं तो डी को छोड़ दो और ई पर आ जाओ। ई में अवयव है -1 1। अब देखो ई के अवयव किस में आ रहे हैं, इसमें भी नहीं है, 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 इसमें है। ई के सभी अवयव जी में आ रहे हैं और जी के सभी अवयव ई में आ रहे हैं। इसका मतलब ई बराबर जी। ठीक है, ए को सभी के साथ चेक कर लिया। अब एफ को चेक करो। तो एफ में अवयव है 0 और ए। ये अवयव देखो किसी में भी नहीं आ रहा, इसका मतलब एफ किसी के बराबर होगा भी नहीं। जी को देखो 1 -1। तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, इसमें थे और ये दोनों बराबर थे, वो पहले से हमने लिख दिया, इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हमें 2 समान समुच्चय मिले, एक तो बी बराबर डी और एक ई बराबर जी। ये 2 युग्म मिले जो समान समुच्चय है। तो इसी के साथ प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न कंप्लीट हैं। अब आगे की जो चर्चा है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।